ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मैं अपने लेक्चर का प्रॉपर अब आगाज कर रहा हूँ। हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है आज का, ये है रैपर फ्रैक्शन का। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे एक डायग्राम बनाई है। इस डायग्राम को पहले गौर से समझने की जरूरत है कि मैंने यहाँ पर कोई भी लिक्विड कंसीडर किया। ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं तो ये अपनी सरफेस को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब इस लाइन से नीचे लिक्विड है और ऊपर जो है वो वेपर है। अगर मैं ऐसा कर लूँ कि इस सिलेंडर को या बीकर को किसी भी जरिए से मैं क्लोज कर दूँ, तो मैंने पिस्टन लगा दिया, फिर तो मैं सील कर देता हूँ। तो ये वाला जो एरिया है, जहाँ पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो जाएंगे। इनिशियली इनकी तादाद वेपर से कम होगी, वक्त के साथ साथ इनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी। फिर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वेपर्स इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वेपर्स अपने साथ हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे और ये वेपर्स अगेन कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। एक तो तब्दीली ये थी कि लिक्विड वेपर बन रहे हैं और दूसरी तब्दीली यह है कि वेपर अगेन लिक्विड बन रहे हैं। इनिशियली सिर्फ लिक्विड वेपर बनता है, मगर जब प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा वेपर्स का, तो वेपर्स भी अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब इन दोनों कन्वर्जन्स में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जितने मॉलिक्यूल लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होंगे, उतने ही मॉलिक्यूल दोबारा गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। उस वक्त इन वेपर्स का जो टोटल प्रेशर होगा, उस प्रेशर को हम कहते हैं कि वो हमारा वेपर प्रेशर है। अगर ये डिस्क्रिप्शन आपको समझ में आ गई है तो आप डेफिनेशन को रीड करें। द प्रेशर ड्यू टू वेपर्स when vapors are in equilibrium with liquid phase is called vapor pressure. I hope ये definition अब आपको क्लैरिफाई होगी। Okay, yes sir. वेपर्स ऊपर जब कलेक्ट होते हैं तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऊपर वेपर्स जब इतने उनकी जब तादाद बढ़ जाती है तो उनकी तादाद बढ़ने की वजह से वो कंडेंस होना शुरू हो जाता है। ओके ओके सर। माहीन है, रितेश है और अरीबा मौसम है। आज बच्चे कम है क्लास में, क्या बात है, सर्दी पड़ गई है? व्हाट डू यू से? माहिन शेख, आर यू लिसनिंग टू मी? यस सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटे क्या बात है, आज बच्चे बहुत कम है? सर पता नहीं। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई अरीबा मोहसिन आपको? यस सर। अरीबा मोहसिन यस सर। क्लियर है? अच्छा, ये तो आपके लिए था वेपर प्रेशर। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ये सरफेस टेंशन, ये क्या होती है, इस पर बात करते हैं।
the downward unbalanced force on the surface of liquids is called surface tension. ये एक इसकी डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन भी है इसकी, the force per unit area on the surface of liquid in erg per centimeter is called surface tension. एक और भी इसकी डेफिनेशन है, ये आपको डेफिनेशन बच्चों कहीं और नहीं मिलेगी, ये मैं खुद से लिखवा रहा हूँ, तो ये आपने यही याद करनी है। The energy per unit area on the surface of liquid is called surface tension. अब ये जो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, एक मुझसे इसमें मिस्टेक हुई कि दोनों में मैंने एरिया लिखवा दिया है, ऐसा नहीं है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। ये द फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं है, ये लेंथ है, और इसमें एरिया ये दुरुस्त है, इस डेफिनेशन में लेंथ आएगा। अभी जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले मैं कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास कोई कंटेनर है, ये वो कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड मौजूद है, इस कंटेनर की वॉल्स भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए। देखिएगा जी, बेटे मैंने यहाँ पर कोई लिक्विड एज्यूम किया, ये लिक्विड की सरफेस है, इस लिक्विड की सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। ये उसके बिलो की जो मॉलिक्यूल है ये वो है। याद रहे कि लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं, जैसा कि मैं आपको डायग्राम में दिखा रहा हूँ। आप फोकस करेंगे इस मॉलिक्यूल पर पहले। ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को राइट से और लेफ्ट से दूसरे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्योंकि अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ये जो मैंने रेड के जरिए से आपको शो करवाया, ये हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है। हर मॉलिक्यूल अपने राइट और लेफ्ट से इक्वली अट्रैक्टेड होता है, इसलिए ये कहलाती है बैलेंस्ड फोर्सेस। इसी तरह से इसको नीचे से भी कोई ना कोई अट्रैक्ट करेगा और ऊपर से भी अट्रैक्ट करेगा।
एक्स एक्सिस की फोर्सेस भी बैलेंस है और वाई एक्सिस की फोर्सेस भी बैलेंस है। अगर मैं डिस्कस करूं सरफेस के मॉलिक्यूल को, ये वाला, इस मॉलिक्यूल को राइट से और लेफ्ट से तो बैलेंस फोर्स मिलेगी, मगर जो डाउनवर्ड फोर्स है इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ऊपर तो कोई मॉलिक्यूल ही नहीं है। तो ये जो मैंने मोटी करके ब्लू लाइन लगाई है ये डाउनवर्ड अनबैलेंस फोर्स है। ये फोर्स डाउनवर्ड भी है और ये अनबैलेंस भी है। इस डाउनवर्ड अनबैलेंस फोर्स को हम कहते हैं कि ये सरफेस टेंशन है, बिकॉज इट ओनली एग्जिस्ट ऑन द सरफेस। अनबैलेंस है ये, डाउनवर्ड है ये, और इसकी वजह से क्या होता है कि लिक्विड्स को जब हम देखते हैं किसी भी पाइप में या ब्यूरिट में या पिपेट में या नाली में, तो लिक्विड लेट से ये वो नाली है जिसमें हम लिक्विड को देखते हैं, लिक्विड हमेशा लोअर मिनिस्कस लोअर कर्व की पोजीशन बनाता है। ये जो फोर्स है डाउनवर्ड, इसी को मैं कह रहा हूँ कि ये अनबैलेंस फोर्स जो है ये मेरे लिए सरफेस टेंशन का बाइस बनेगी। इस सरफेस टेंशन को हम सिंबल सिग्मा से शो करते हैं। इसकी जो सिंबल है ये सिग्मा है, ग्रीक लेटर, और इसकी जो यूनिट है वो एक है डाइन्स पर सेंटीमीटर और दूसरी है अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो डाइन पर सेंटीमीटर है ये दूसरी डेफिनेशन से है, और ये जो अर्ग पर सेंटीमीटर स्क्वायर है ये तीसरी डेफिनेशन से है। डाइन दरअसल, यहाँ मैं अलग से लिख देता हूँ आपको, डाइन दरअसल स्मॉल यूनिट है फोर्स की, और अर्ग जो है ये स्मॉल यूनिट है एनर्जी की। मैं रिपीट कर दूं कि किसी भी लिक्विड में लेयर्स एग्जिस्ट करती हैं, हर लेयर दूसरी अबव और बिलो लेयर के साथ अट्रैक्टेड होती है बैलेंस फोर्सेस के जरिए से, या यूं कह दो कि हर मॉलिक्यूल अपने अराउंड तमाम मॉलिक्यूल से इक्वली अट्रैक्टेड होता है। बट जो सरफेस के मॉलिक्यूल होते हैं उनको राइट और लेफ्ट से तो इक्वल और बैलेंस फोर्सेस मिलती है, मगर बिलो वाली जो फोर्स होती है उसको बैलेंस करने के लिए अबव सरफेस कोई फोर्स होती ही नहीं है। तो जो सरफेस पर डाउनवर्ड अनबैलेंस फोर्स होती है दैट कॉजेस टेंशन ऑन दी सरफेस, दैट्स व्हाई हमने इसका नाम रखा सरफेस टेंशन। जी बच्चों, क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन है सरफेस टेंशन में? पूछें। कोई सवाल नहीं पूछ रहा? हितेश, आर यू देयर? सर वो जो सरफेस जो टेंशन क्रिएट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? फेस की जो जो लंबाई है ना वो स्ट्रेट नहीं रहती, वो कर्व हो जाती है। जो मैंने आपको ब्लू नीचे छोटी सी थाली में दिखाया, ट्यूब में दिखाया, कर्व हुआ थक जाएगा, इसे कहते हैं लोअर मेनिस्कस। सर आगे समझ में। माहीन बेटे, अरीबा, क्लियर है ये या पूछना है कुछ? पूछो। नो सर, समझ आ गया। अरीबा, यस सर, समझ आ गया। ओके, अब मैं इससे आगे कुछ और चीजें इसी के साथ कनेक्ट करता हूँ। देखिए, आपको दो लफ्ज मैंने यहाँ सिखाने हैं आज, मैं लगे हाथों ये भी आज क्लियर हो जाए। एक होती है एडहेसिव फोर्स और एक होती है कोहेसिव फोर्स। बच्चों बताओ, क्या आप लफ्ज एडहेसिव को समझते हैं? एडहेसिव का मतलब क्या है? एडहेसिव का मतलब जानते हैं बेटे? यस या नो में जवाब दें। नो सर। नो सर।
अच्छा, ये बताओ एडहेसिव मटेरियल को जानते हैं? कोई ऐसा मटेरियल है जिसको हम कहते हैं ये एडहेसिव मटेरियल है? जानते नो हैं? सर, नो सर। नहीं जानते? क्या आप लोग जानते हैं इस बात को कि हम इलेक्ट्रिक वर्क के अंदर दो तारों को जोड़ने के लिए टेप इस्तेमाल करते हैं? जी सर। उसे एडहेसिव मटेरियल कहते हैं। यस इस्तेमाल सर। करते हैं सर। टेप टेप। टेप सही से। जो टेप होती है, या आपने देखा होगा समझ बॉन्ड है या एल्फी है, इन सब का काम चिपकाना है। एडहेसिव का मतलब चिपकने वाला। लिक्विड जब किसी बर्तन में डाला जाता है और हम लिक्विड गिरा देते हैं तो क्या लिक्विड उसकी दीवारों से हल्का सा चिपका रह जाता है या बिल्कुल ही हट जाता है? ऐसा चिपका रहता है सर। चिपका रहता है। तो एडहेसिव फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर दूध के गिलास में अगर कल्टी कर दूं और दूध तो निकल जाता है मगर कुछ उसके ड्रॉपलेट सरफेस पे रह जाते हैं, वो रह जाना एडहेसिव फोर्स की वजह से है। तो आज ये बात समझ जाइए कि एडहेसिव फोर्स किसी भी मॉलिक्यूल और उसकी सरफेस के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है ये वो है। ये मॉलिक्यूल है, ये उसकी वॉल है। कोहेसिव को एजुकेशन से रिलेट कर लो। को एजुकेशन में क्या होता है? बॉयज एंड गर्ल्स एक साथ होते हैं, साथ साथ होते हैं। तो एक मॉलिक्यूल और साथ वाले मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है वो कोहेसिव फोर्स है। ये मैंने आपके सामने दो मॉलिक्यूल बनाए और इनके दरमियान मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन दीज फोर मॉलिक्यूल्स। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को मैं कहता हूँ ये मेरे लिए कोहेसिव फोर्स है। और मॉलिक्यूल और वॉल ऑफ कंटेनर के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी उससे हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। क्या ये दो लफ्ज क्लियर हो गए या और मिसालें दूं? क्लियर है सर। माहिन, माहिन सो गई। यस सर, क्लियर हो गया। अरीबा मोहसिन, यस सर। एडहेसिव फोर्स अट्रैक्टिव है, कोहेसिव फोर्स अट्रैक्टिव है। एडहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल एंड वॉल होगी, कोहेसिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब मैं अपने लेक्चर को नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके जाता हूँ। सरफेस टेंशन के फैक्टर्स। मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच में अफेक्ट सरफेस टेंशन। इसका जवाब आप अपनी बुक से निकालेंगे और उसके जो दो तीन चार फैक्टर्स हैं उससे आप काम कीजिएगा। महेश्वरी सागर को रुपया देगी देगी। और तनिषा भी। याद करवाए तो है क्वेश्चन बस ये दुआ ही नहीं सुनाई कि दुआओं में पूरे नंबर लिख दिए उसके बाद।
ओके जी। देखिए अब मैं जो न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, इसका नाम है विस्कोसिटी। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसे एक्सप्लेन करता हूँ। The hindrance against the flow of a liquid या the resistance against the flow of a liquid is called viscosity. विस्कोसिटी दरअसल लिक्विड जब फ्लो करते हैं उनकी फ्लो के अगेंस्ट आने वाली रुकावट का नाम है, और ये किस तरह से अंडरस्टैंड की जा सकती है आगे हम एग्जांपल्स देखते हैं। Students, let's say you have a container which is full of any certain liquid. ये वो कंटेनर है, लोगों जिस कंटेनर में मैंने कोई भी लिक्विड लिया हुआ। बिफोर मेकिंग अ कॉन्सेप्ट मैं कुछ एग्जांपल्स पहले शेयर करता हूँ आपसे, आप खुद मुझे इसका जवाब दें। हम इन्वेस्टिगेट करते हैं रेट ऑफ फ्लो को, और डिफरेंट लिक्विड्स। मुख्तलिफ लिक्विड्स के लिए हम सोचते हैं कि कौन ज़्यादा तेज़ी से या कौन स्लो फ्लो करता है। सबसे पहले एग्जांपल मैं आपको देता हूँ वाटर की, दूसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ मिल्क की, और तीसरी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ हनी की। आप इन तीनों में पहले तो खुद से कंपेयर करें कि कौन ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करेगा, फास्ट कौन होगा, फास्टर कौन होगा, फास्टेस्ट कौन होगा। जी इंटरेक्ट करें मेरे साथ, मुझे बताएं सबसे पहले सबसे तेज फास्ट कौन वाटर होगा, वाटर फास्ट फिर होगा, और मिल्क नो सर। यस माइंड से क्या होगा, फिर फास्ट कौन सर होगा, ये फास्टेस्ट होगा। वाटर फास्ट या फास्टेस्ट होगा। यस सर। यानी आप ये समझते कि सबसे तेजी से ये फ्लो करेगा, ऐसा ही है। यस सर। रुक जा बहन तू। और व्हाट अबाउट मिल्क? मिल्क फास्टर। मिल्क यस सर फास्टर फास्टर। होगा, और हनी क्या और ये होगा? फास्ट। ये फास्ट फास्ट। होगा। वैसे तो ये स्लो होता है, बट मैं चाहता था कि ग्रामेटिकल टर्म में आपको ये बातें मैं सिखा सकूं कि अगर आप 1 ग्लास वाटर को फर्श पे थ्रो करें और वाटर इतना एरिया कवर करे स्प्रेड होने में, तो मिल्क उससे कम करेगा और हनी तो बिल्कुल ही कम करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई है सबको? यस सर। फिर से रिपीट कर दो जो अभी आपने बोला। अरीबा मोहसिन, आपकी बात समझ में आई? यस सर।
मैं ये कह रहा हूँ हितेश कि अगर हम एक गिलास पानी भर लें, एक गिलास मिल्क भर लें, एक गिलास हनी भर लें, तीनों को फर्श पे जब हम थ्रो करें तो सबसे ज़्यादा फैलाव पानी में आएगा, वो ज़्यादा एरिया तक कवर करेगा, और मिल्क जो है उससे कम एरिया कवर करेगा, और हनी जो है वो बहुत ही कम, सबसे कम एरिया कवर करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा ही है ना? ओके सर। यस सर। क्योंकि हनी में रेट ऑफ फ्लो बहुत कम है, मिल्क में हनी से ज़्यादा है, और वाटर में सबसे ज़्यादा है। बेसिकली ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये मैं बातें यूँ कर रहा हूँ कि आपका जो वाटर है इसकी जो विस्कोसिटी है वो लीस्ट है, ये सबसे कम गाढ़ा है, ये मीडियम इसकी विस्कोसिटी होगी कंपैरिजन में, और ये जो हनी है ये आपके लिए मोस्ट विस्कस कहलाएगा। ओके जी, ये मिसाल मेरी समझ में आ गई सबको? Yes, sir. यस सर। अगर ये क्लियर है, अब मैं आपको विस्कोसिटी समझा सकता हूँ। बेटे एक्चुअली होता ये है कि लिक्विड्स नज़र तो यूँ आते हैं कि सब आपस में एक जैसे मिले हुए हैं, मगर हकीकत ये होती है कि लिक्विड्स हमेशा इन द फॉर्म ऑफ लेयर होती है। लेयर ऑफ लिक्विड को मैंने एरोस के ज़रिए से शो किया है। ये जो आपके सामने एक लिक्विड है इसमें भी लेयर होती है, वो मारो बुके बना दी नदी ये लिक्विड की लेयर है, हर लेयर किसी और लेयर के ऊपर होगी। ये तमाम लेयर्स मैंने इन एरो से शो करने की कोशिश की है, और आपको ये बात बताने की कोशिश की है कि दरअसल जब किसी भी लिक्विड को फ्लो करने का मौका दिया जाता है तो एक लेयर पर दूसरी लेयर जो है वो फ्लो करती है, और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो फ्लो होता है वो अपर मोस्ट लेयर में होता है, और जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है उसमें रेट ऑफ फ्लो सबसे कम होता है। फर्ज कीजिए कि इंटायर बॉडी वाटर की है तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ फ्लो ऊपर वाली लेयर का होगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रेट ऑफ फ्लो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर अपर वाले सरफेस का वेट आ जाता है, वजन आ जाता है, जिसकी वजह से उसके फ्लो की रफ्तार कम हो जाती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? यस Yes, सर। sir. तो ये जो विस्कोसिटी है ये बेसिकली फ्लो को जो कंट्रोल कर ले, जो रोक ले, वो विस्कोसिटी है, और फ्लो को रोकने वाली जो चीज होगी वो इन दो लेयर के दरमियान होगी, और वो होती है इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है जो कि एक लेयर को दूसरी लेयर से अट्रैक्ट करती है। उसकी अट्रैक्शन की वजह से जो फ्लो है, जो रेट ऑफ फ्लो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, कम पड़ जाता है, और इसी चीज़ को हम कहते हैं हमारे लिए विस्कोसिटी है। विस्कोसिटी की बेटे जो सिंबल है विस्कोसिटी की जो सिंबल है वो है सिग्मा। अगर आप इसको सिग्मा कहेंगे तो फिर आप सरफेस टेंशन के लिए पाई इस्तेमाल और गैमा इस्तेमाल करें ताकि दोनों डिस्टिंग्विश हो जाए। वहाँ मैंने सिग्मा बताई थी ना, तो उसको आप गैमा ले लें, सिंबल चेंज कर दें, क्योंकि सिग्मा तो मस्ट है कि इसी के लिए ही है। दूसरा, विस्कोसिटी की जो यूनिट है वो याद करें जी पॉइस होती है, और सेंटीपॉइस होती है। जैसे मीटर और सेंटीमीटर होता है ना, इसी तरह से पॉइस और सेंटीपॉइस होगा। ये तो था मामला कि किस तरह से आपके ये यूनिट और इसकी कॉन्सेप्ट है। अब मैं आपको एक होम टास्क दे रहा हूँ अभी,
जो आपने करना है आज क्लास जैसे मैं खत्म करूं ये आपने करना है। सर सर जो आपने ये यूनिट लिखा है ये समझ में नहीं आ रहा है आपने क्या लिखा है। बेटे एक लफ्ज है पॉइस और दूसरा है सेंटीपॉइस। ये इसकी विस्कोसिटी की यूनिट है, ये नाम आपने याद करना है। जी सर थैंक यू। बेटे स्क्रीन पे एक होम टास्क मैंने आपके लिए लिखा है, आपने इसे जरूर करना है। आज ही मेरी क्लास के बाद आप अपनी बुक खोलेंगे, बुक में ये इसका जवाब मौजूद है कि व्हाट आर दी फैक्टर्स व्हिच मे अफेक्ट सरफेस टेंशन। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सरफेस टेंशन को और विस्कोसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। तो आप कम से कम कोशिश करें कि 4-5 दोनों के फैक्टर मालूम करें। टेम्परेचर का फर्क पड़ेगा, प्रेशर का पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का पड़ेगा और किस किस का पड़ेगा, ये आपने डिटरमाइन करना है। क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, बच्चों मेरा आज का जो टीचिंग का टास्क था वो यही था कि विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और वेपर प्रेशर आपको बढ़ा दिया जाए और इंशाल्लाह कल की जो क्लास होगी हमारी वो फिजिक्स की होगी। हम नेक्स्ट वीक हमारा यूनिट चैप्टर नंबर 2 है, इसको एंड कर देंगे शायद। अगर मजीद कोई क्लास रखना पड़े तो मुझे ये लग रहा है कि हम 3 मजीद क्लासेस में ये चैप्टर अपना एंड कर लेंगे। और हमारी ये जो मीटिंग है ये अबाउट टू एंड है और मैं इसको लेक्चर को आज यहीं ख़त्म कर रहा हूँ।